ऐसे ही मजा भी आ रहा है, तो ये आगे कभी फ्यूचर में फिर कभी रिपीट होगा? बस शादी पे होता है, मजे ले लो। मतलब भाई कभी बचपन में ये चीज हुई हो ना हुई हो, मुझे कि ना मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैं पार्क में नहीं जा सकता और ना जिम जा सकता, तो मैं घर पे भी अपना इस हिसाब से मतलब वर्कआउट कर पा रहा हूँ, योगा कर। बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा भी लेना तो आप उसे गुड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप उसके बाद में एक कमरे में बैठे रहो ऐसे देवताओं के पास में, और घर यहाँ पे बैठे बैठे सारी चीज़ें आती है ना। कोई मेरे से ये कह रहा कि भाई गिलास उठा के वहाँ रख दे, मतलब एक तरीके से ना वीआईपी वाला बढ़िया मज़ा आ रहा है, और यहीं बैठे बैठे सारी चीज़ें आ रही है। बस ये ना दिन। तो भाई कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में, एक और नए दिन में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरा जस्ट अभी अभी वर्कआउट ख़त्म हुआ था, जो कि मैंने घर पे ही करा था नॉर्मली, अपनी योगा और कुछ बॉडी वेट ट्रेनिंग, जैसे कि आपको पता है हैंड बैलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें। तो भाई इतने साल हो चुके हैं वर्कआउट करते करते, तो बिना वर्कआउट करे रहा नहीं जाता। मतलब अभी जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में अपनी बताया था कि मेरा जो ब्रह्मचर्य का पार्ट है वो तो हो चुका है ख़त्म। अब मेरी 2 दिन बाद भाई शादी है, तो हल्दी वगैरह लग जाती है, तो उसके बाद में कहीं बाहर नहीं जा सकते। ऐसा घर वालों का मतलब भाई रीति रिवाज जो सदियों से चलते आ रहे हैं वो भी मानने पड़ते हैं। तो उसमें यही है, कंडीशन ये रहती है कि कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हल्दी लगने के बाद। ये देखो भाई अभी भी हाथ पूरे के पूरे पीले हो रखे हैं, तो बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। तो इसलिए भाई अपना सुबह सुबह मैं आ गया था छत पे, मतलब 5 बजे के अराउंड, अपना प्री वर्कआउट मील वगैरह सारी चीज़ें लेके। तो 5 बजे मैंने मतलब अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। वही सबसे पहले अपनी रोप स्किपिंग करी, फिर उसके बाद में योगा। अच्छा, मैं ना स्टार्टिंग से आपको ना योगा के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बताता बताता आ रहा हूँ। मतलब जब से मैंने अपनी वर्कआउट जर्नी स्टार्ट करी है यूट्यूब पे आपके साथ में शेयर करनी, तो उस समय मतलब जब से लेके मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो से लेके और अभी तक में मैंने आपको योगा के बारे में ना बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ, के योगा के कितने सारे फ़ायदे हैं। अब देखो जैसे कि ना मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैं पार्क में नहीं जा सकता और ना जिम जा सकता, तो मैं घर पे भी अपना इस हिसाब से मतलब वर्कआउट कर पा रहा हूँ, योगा कर पा रहा हूँ, कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जिम नहीं गया या मेरे शरीर में कुछ ना कुछ अधूरापन है। 2 दिन मैंने वर्कआउट नहीं करा था अभी, क्योंकि गेस्ट वगैरह काफ़ी सारे आ रखे हैं। तो उस समय मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ अब अधूरा सा रह रहा है, क्योंकि एक इंसान है जिसने 6-7 साल मतलब अपना 2016 से मैंने वर्कआउट जर्नी अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। 2016 से भी अभी लगाओ तो 7-8 साल हो चुके हैं कंटिन्यू करते हुए मुझे वर्कआउट। तो एकदम से ऐसे 2 दिन का गैप हो जाए तो बहुत ही शरीर में ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अधूरापन सा है। तो इसलिए भाई वैसे तो मेरा छत पे भी जाना मना कर रखा था, लेकिन ये थोड़ा लाइटर वाइटर और माचिस वाचिस रख लेते हैं जेब में, तो उस कंडीशन में आप अपनी छत पे भी टहल सकते हो। तो भाई वही लेके अपना वर्कआउट करने, क्योंकि वर्कआउट के बिना तो भाई शरीर अधूरा ही रहेगा पूरे दिन, क्योंकि रात में ना नींद अच्छी आती ना दिन भर कुछ अच्छा खाया जाता है इस वजह से। तो योगा में मैंने अपना वही बॉडी बैलेंस करा था अपना, जो मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग करता हूँ, जैसे हैंड बैलेंस हो गया, सिरासन वगैरह, यही सारी चीज़ें एडवांस योगा जो भी है वही सारी मैंने करी। फिर उसके बाद में अब जाके मेरा सारा वर्कआउट हो चुका ख़त्म। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि योगा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप योगा करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। कभी-कभी अगर आप जिम ना भी जा पाओ या वर्कआउट पार्क में जाके ना भी कर पाओ, तो आप घर पे रहकर भी एक अच्छा वर्कआउट अपना कर सकते हो। चलो एक छोटी-सी क्लिप दिखा देता हूँ मैंने क्या करा है अभी योगा में, और ये जो वेट ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग, ये मुझे कितने साल हो गए इसका भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बताऊँगा। बाकी एक आज का ना मैं थोड़ी-सी अपनी क्लिप दिखाऊँगा आपको। भाई 2 दिन है ना जैसे मेरे हल्दी लगी, एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम है ये वाला। अभी मेरे हल्दी लगी, ठीक है? हल्दी लगने के बाद है ना घर पे मतलब सब ऐसे कर रहे हैं, मतलब मुझे जैसे एक तरीके से जैसे राजाओं वाली फीलिंग नहीं आती, सेम वो आ रही है। जैसे भाई इन्होंने कह रखा है कि तुझे घर से बाहर नहीं निकलना। एक कमरे में मतलब मुझे बिठा रखा है और उसी कमरे में मेरे लिए खाना आता है। मैं जितने घंटे सो रहा हूँ कोई मेरे से पूछने वाला नहीं कि भाई कि तू कितने घंटे सो रहा है, कितने घंटे नहीं सो रहा। और मतलब कोई कुछ है ही नहीं, कोई मेरे से ना ये कह रहा कि भाई अपना पानी का गिलास यहाँ से उठा के यहाँ भी रख दे। यार मेरे हिसाब से ना ये जो हल्दी वाली रस्म है ना, वो 2 दिन की नहीं, कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए। यार बंदे को कम से कम लगे तो कि हाँ 1 महीना बिल्कुल राजाओं वाली फीलिंग है।
अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी आप मेरी एक बार ये योगा की क्लिप देखो, जब तक मैं नीचे जाके ना अपना आफ्टर वर्कआउट मील ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में मैं आपको आज अपनी पूरी की पूरी जर्नी, मतलब पूरी की पूरा दिन दिखाऊंगा कि मेरी किस तरीके से मुझे मतलब ट्रीट मिल रहा है। और भाई ऐसी एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है ना, आप भी कहोगे कि भाई लाइफ हो तो ऐसी हो। लेकिन ये होती 2-4 दिन के लिए ही है। कभी आप सोचोगे हमेशा ऐसे ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली 2 दिन के लिए है, जब तक मेरे फेरे नहीं हो रहे। फिर उसके बाद में सब वही नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले चल रही थी जिंदगी। ठीक है। तो भाई ये था अपना मॉर्निंग वर्कआउट जो कि आपने देखा अभी। और इसीलिए मैं बताता हूँ कि अपनी योगा जो है वो डेली करनी चाहिए।
अब मैं बताता हूँ आपको कि मुझे किस तरीके से राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं मतलब सारे। तो भाई अभी जब तक मेरे हाथ में, कल मेरे ना हल्दी लगी थी, और ऐसा होता है कि जैसे रीति रिवाज जो हमारे हरियाणा यूपी साइड में, वैसे मोस्टली हर जगह यही होता है। तो ऐसा होता है कि जब हल्दी लग जाती है लड़के के, तो उसके बाद में लड़के को घर से बाहर नहीं निकलना होता, ना उसे कोई काम बताते, बस खाली एक कमरे में बैठे रहो ऐसे देवताओं के पास में। और घर यहाँ पे बैठे बैठे सारी चीजें आती है, ना कोई मेरे से ये कह रहा कि भाई गिलास उठा के वहां रख दे, मतलब एक तरीके से ना वीआईपी वाला बढ़िया मजा आ रहा है। और यहीं बैठे बैठे सारी चीजें आ रही है। बस ये ना दिन थोड़े से कम है, मतलब 2 दिन नहीं है, कम से कम 1 महीना चलना था तो मजा ही आ जाता है सच में। अभी देखो, अभी ना जैसे 1 बज रहा है, अब खाने का टाइम हो गया, अभी ठीक 5 या 7 मिनट बाद सबसे पहले मेरे लिए खाना आएगा, उसके 5 से 7 नहीं लो आएगा भाई खाना। ये देखो, ये आ गया खाना बिस्तर पे ही। तो ये है, बैठे बैठे सारी चीजें आ रही हैं। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, ये 2 ही दिन के लिए होगा या 1 महीने तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? 2 दिन, हैं 2 दिन के लिए तुम राजा हो, बैठे रहो आराम से खाओ। भाई, देख रहे हो, सिर्फ 2 दिन के लिए। और मतलब सच में ही एकदम वीआईपी वाला जैसे होता नहीं है कि बैठे बैठे खाना वाना सब आ रहा है। जब तक ये मेरे हाथ में बंधा हुआ है ना, जब तक तो ये लगा लो कि मैं ही राजा हूँ, ना कोई कुछ कह रहा। भाई सुबह उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, फोन चला रहा हूँ अपना, बढ़िया, मतलब कोई पूछने वाला है ही नहीं मुझे अभी। तो सही है यार। ऐसे मैं तो कह रहा था ये 1 महीने तक अगर चल जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाए। तो अभी भाई अपना बता देता हूँ मैं लंच में क्या है। ये देखो, दाल चावल और नॉर्मली रोटी। मतलब होता क्या है कि जब भी कुछ भी खाना बनेगा ना, सबसे पहले वो मेरे लिए आएगा, उसके बाद में ये सब खाएंगे। मतलब अगर मैंने कह दिया मेरा व्रत है तो आप सब फिर भूखे रहोगे नहीं तो हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? अच्छा, मैं तो फिर यार कुछ ज्यादा ही आगे तक सोच गया था। चलो कोई नहीं भाई, ये था अपना अभी तो। ये एक लाइफ का ना, मतलब ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि शायद अभी मुझे मजा आ रहा है। भाभी, जैसे ये मजा भी आ रहा है, तो ये आगे कभी फ्यूचर में फिर कभी रिपीट होगा? बस शादी पे ही होता है, मजे ले लो। मतलब भाई, कभी बचपन में ये चीज हुई हो ना हुई हो मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि बचपन में तो इतना बच्चे को ध्यान रहता नहीं है, लेकिन बड़े होने पे ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये मेरा बच्चों वाला, कि कोई कुछ नहीं कह रहा, जितनी मर्जी सो, जितना मर्जी मतलब खाओ, जितना मर्जी कुछ फोन चलाओ, कुछ भी करो यार, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मतलब सही 2 दिन तक फुल मौज है। हल्दी जब तक ये हल्दी का रंग चढ़ा हुआ है जब तक। ये दिखा रहा है कि मेरे पैसे है। तो भाई यही चीज़ बतानी थी अब तक का, मतलब जब अभी मैं 25 साल का हो गया, तो 25 साल में फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब खूब मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। तो अभी यही बताना था आपको आज का। और अपना मैं सुबह बता दूं एक बार, वर्कआउट के बाद मैंने क्या खाया था। तो भाई वर्कआउट के बाद मैंने अपना वही आके मतलब ब्रेड पकोड़े खाए थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन के साथ है ना कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाती है, क्योंकि अभी घर पे क्या है, मेहमान आ रखे हैं, गेस्ट आ रखे हैं, तो जो सब खाते हैं वही मुझे भी खाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तक मैं नहीं खाऊंगा जब तक वो भी नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन अगर आपने फास्ट फूड खा भी लिया तो अगली बार मतलब आपके कुछ ज़्यादा रिएक्शन उसका देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। साल 6 महीने में कभी अब अगर आप एक बार खा भी रहे हो तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। जो भी हम बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा भी लेना, तो आप उसे गुड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप उसके बाद में खीरे खा लो, सलाद खा लो, त्रिफला का चूर्ण है उसका पानी पी लो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसे आप उस बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड़ में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगले दिन वर्कआउट अच्छा कर लो, अगले दिन योगा अच्छी कर लो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर आपने किसी दिन फास्ट फूड खा भी लिया तो आपके मतलब एक ही दम से उसका रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये था अपना अभी 1 बजे तक का व्लॉग। और भाई आई होप आपको आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एक ये जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ये भी आपको अच्छा लगा होगा, मतलब जिसकी शादी हो रखी है उसने भी एक्सपीरियंस ये चीज़ें करी होंगी, और जिसकी नहीं हुई उसके अंदर भी थोड़ी सी उत्तेजना जगेगी कि भाई चलो हम भी 25 साल के बाद में ऐसा कुछ ट्राई करेंगे, मतलब शादी करने का। जो पता नहीं भाई अब फ्यूचर में क्या होना है, मेरी जो फिटनेस जर्नी है वो कंटिन्यू रहने वाली है या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर अभी की बात करें तो अभी भाई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं सच में सब चीज़ें अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ। घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, अच्छा डांस वांस सारी चीज़ें बढ़िया हो रही है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी
महसूस ही नहीं होने दे रहे। तो भाई अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए, बाहर थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है तो इस वजह से वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। और जैसा भी कुछ भी लाइफ की मेरी जैसे कि न्यू जर्नी स्टार्ट है, जैसे भी कुछ भी न्यू अपडेट होता है मैं आपके साथ में शेयर वो ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी जरूर कर दिया करो। सिवाय एक बार बोल दो, मेरे चाचू का चैनल सब्सक्राइब कर दो। चाचू तो ठंडे से चलाई चिकन